आउटसोर्स कर रही हैं, सब जगह दलाल बैठे हुए हैं, वो बोली लगा रहे हैं, आउटसोर्स की बोली लगा रहे हैं। और बिल्कुल रोड छाप कंपनियां हर जगह काम कर रही हैं, वो आउटसोर्स कर दिया है पूरे सिस्टम में। क्या कहेंगे भैया, पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, लेकिन जो है कि स्कूल नहीं बंद किए जाते थे, ये अभी पहली बार है इतिहास में जब स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। अब ये लोग शिक्षा व्यवस्था देख ही रही है, शिक्षक भर्ती खाली है, उस पे भर ही नहीं रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये लोग अंधभक्ति में जी रहे हैं। ये सोच रहे हैं हमारे पे झंडा लेके युवा दौड़े, तो युवा समझदार है, इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे पीछे लोग बस भागते रहे झंडा लेकर भगवा। ये लोग यही सोच रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो बता दीजिए शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो रही, पद जब खाली है तो सोच रहे हैं शिक्षक होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल बंद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 9 साल में 9 लाख नौकरियां दे दी। आप दिखाइए ना, सब आउटसोर्सिंग की दी है, सब जगह ठेकेदार बैठे हैं इनके, सब कमीशन ले लेके बस नौकरी दे रहे हैं, और वो भी आउटसोर्सिंग की नौकरी दे रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, अभी कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूल बंद कर दिए गए, वही योगी आदित्यनाथ कहते थे कि सड़कें किसी धार्मिक एक्टिविटी के लिए नहीं बनी है। देखिए, किसी भी जाति किसी धर्म, अगर माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सड़कें केवल रोड चलने के लिए बनी है, तो दोनों के सबके लिए समान होनी चाहिए मेरे दिमाग से। तो मुख्यमंत्री स्कूल बंद कर रहे हैं लगातार। हमारे दोनों ही राजा अनपढ़ हैं, तो उनका एक ही नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। पक्का अनपढ़ रहेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और झंडा दो बीजेपी का, उन पर आरएसएस डंडे दो, लोगों को घुमाइए। रोजगार की बात करने में सक्षम होते हैं ये लोग। अनपढ़ लोग रहेगा तो सरकार सवाल कैसे पूछ सकता है? आप बताइए, इस रोड की अभी मान के चलो इसमें रोड बना, अनपढ़ लोगों को क्या पता है इसका टेंडर कितना पास हुआ, कितना पैसा आया? अरे सिस्टम यही है कि सरकार गिरनी चाहिए, अब तो गिरेगी। 27 में अखिलेश जी आ रहे पूर्व कांग्रेस से, 276 सीट प्लस आ रही है अखिलेश यादव की, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव को 27 में आने से नहीं रोक सकती है। आपके चैनल में बोल रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया पे देख रही थी कि उस पे लिखा हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू को अभी की सरकारें, कुछ मंत्री और नेता बताते हैं याद थे, लेकिन उनकी सरकार के दौरान 18 करोड़ में सड़कें जो बनती थी अभी भी चल रही हैं। 70 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन 1800 करोड़ में जो सड़कें बन रही हैं वो अगले दिन ढह जा रही हैं। देखिए, अभी इनका कुछ समय पहले ही बीजेपी के 4 नेताओं ने जो कानपुर एक्सप्रेस बना था उसका उद्घाटन किया था उन्होंने, और वो लगभग 1 किलोमीटर तक रोड धसा है, लगभग 1 किलोमीटर तक रोड धसा है। ये केवल बजट को चाटने व्यस्त है, लगातार बजट को चाटने व्यस्त है। केवल गिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालते हैं और रोड को पास करा देते हैं, क्योंकि सरकार ऊपर इनकी है नीचे भी इनकी है, जो मना रहा वही कर रहे हैं। नाले में प्लास्टिक की सरिया लगाते हैं, बजट पास कराते हैं। कितना भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ। जवाहरलाल नेहरू सरकार में इतना तो है, कम से कम उन्होंने स्कूल बना दिए। अगर इन लोगों की सरकार में तो केवल शौचालय बने। ये बताइए, अगर स्कूल न होते ना हम शौचालय में वोट डालते? इनकी सरकार में शौचालय बने केवल, और वो भी 12,000 रुपए का, वो भी अब मैं जानता हूँ गिर गए होंगे सब। अब बताओ वोट डालने कहाँ जाते? शौचालय में वोट डालने जाते? सरकारी स्कूल करीब 25,000 से ऐसे स्कूल ज्यादा है जहाँ पे लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, बच्चियों के लिए। देखिए, 25,000 तो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा जो दिया है उतना है, उससे कई गुना अधिक होगा, कई गुना अधिक होगा। पानी व्यवस्था नहीं है, नल खराब रहते हैं, बच्चे बाहर पीने जाते हैं, रोडों से बाहर दूसरे जो नल लगे होते हैं वहाँ पीते हैं। खाने को इनको इतना गंदा चावल दिया जाता है जिसको गधा भी न खाए। इनके खाने का जो राशन है, लेकिन स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया था, केवल फर्जी सिटी का सपना दिखाया था। इन्हें कार्यालय चमकाने का काम किया है, ना कि स्मार्ट सिटी चमकाने का काम। कार्यालय चमकाने का? बीजेपी कार्यालय कहीं देख लो, ऐसे ऐसे कार्यालय मिलेंगे कि होटल फेल है इनके कार्यालय के सामने। कहाँ से पैसा है इतना? कहाँ से पैसा है? ये राम मंदिर का पैसा ही तो है। चंपत राय 33 करोड़ रुपए दे रहे हैं। चंपत राय क्या काम है? तो 33 करोड़ रुपए चंपत राय ने बीजेपी फंड में दे दिए। अभी आपने कहा कि 2 लोग अनपढ़ सरकार में बैठे हुए, कौन वो 2 लोग हैं अनपढ़? सभी जानते हैं, प्रदेश का मुखिया और देश का मुखिया। हम तो खुले बोलते शब्दों में, प्रदेश का मुखिया देश का मुखिया। एक ने प्रदेश को बेचा, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। आप समझिए कौन है? गुजराती 2 खरीदे, 2 बेच रहे हैं। उन्होंने देश की लंका लगा के रख दी है। अब जनता तैयार है डंडा लेके, झंडा इनका छोड़ के वही डंडा लेके इन लोगों को तैयार है। इनको 27 उखाड़ पाएंगे यहाँ से, 29 में देश से। ये कहीं रहेंगे नहीं, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। गुजरातियों की कौन, किसकी बात कर रहे हैं? अरे गुजराती अडानी अंबानी नहीं जानती? अरे जानती। हाँ, तो अडानी अंबानी है, वे खरीद रहे हैं, वे बेच रहे हैं, वे खरीद रहे हैं। देश को पता नहीं कहाँ ले गए पूरा पैसा। 95% पैसा उनके पास है, और 5% पैसा है वो 95% पास है।
इतनी देश में आर्थिक तंगी है कि बेचारा कोई व्यक्ति अगर काम ना करे, एक दिन दिहाड़ी ना करे तो दूसरे दिन उसका खाने का इंतजाम नहीं है। ये सरकार में ये कंडीशन हो चुकी है। इस सरकार का गिरना तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जो बीजेपी 27 में आ जाए। कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने देश को एम्स दिया, IIT दी, IIMs दिया, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या दिया है देश को? नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया, जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया और हमारे प्रधानमंत्री ने भी दिया। क्या दे रहे हैं प्रधानमंत्री? अपने टाइम पर हर आदमी ने काम किया है। हाँ तो बता दीजिए और वो काम, नरेंद्र मोदी के काम बताइए। तो कांग्रेस ही तो करेगा। अरे काम बता दीजिए। सारे काम और कौन कर रहा है? सब काम तो मोदी सारे ने। काम में कौन कौन बता दीजिए। कौन कौन यही पूछते हैं पूरे साल वही रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या नहीं देख रहे बताओ? एक भी एम्स 5 साल में कुछ काम किया, कुछ काम नहीं किया, आरोप लगाते और ये काम बता मैं ये कह रहा हूँ एक भी एम्स इस सरकार ने नहीं बनाया है। सिर्फ बिहार का एम्स उसका गेट बना दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, गेट बस बनाए। बिल्कुल आप उसको सामने देख लीजिए। सारी चीजें चमकाते और गेट बनाते बस। अरे काम बताइए मोदी जी के काम, लोग जनता पूछ रही है काम, चुनाव भी आ रहा है, बताइए काम। अब आपको जब इतने ने मालूम है तो क्यों पत्रकारिता? अरे आप बताइए ना, से आ रहे आपको काम नहीं मालूम है? हमें तो मालूम है। इसी चीज से पूछेंगे और कोई मुद्दा पूछिए ना, और कोई मुद्दा हमें पूछिए। तो मालूम है ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, नीट पेपर लीक हो रहा है, यही तो काम है। हो गया तो उस पर कार्रवाई हुई, उस पर कार्रवाई। ऐसा थोड़ा चेयरमैन हटाएंगे, सचिव ये हटाएंगे। काम आप भी इसको काम मान रहे हैं, मतलब आप भी नीट पेपर लीक को मोदी जी का काम मान रहे हैं? ये बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं हाँ। और बच्चों के मामले में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। नहीं मतलब कि बच्चे अभी तो बच्चे हैं। अभी सड़कें जो धंस रही हैं, नीट पेपर लीक हो रहा है, रेलवे ट्रेन टाइम से नहीं आ रही है, ये सब मोदी जी के काम है। सड़कें धंस रही है तो जो सड़कें धंस रही है तो जो ठेकेदार बना उस पर कार्रवाई होगा। ये मोदी जी के आप काम बता दीजिए, ये तो बता नहीं पा रहे, कह रहे नीट पेपर लीक जो सड़कें धंस रही वही काम बता रहे हैं। इनको हम बता रहे हैं मैडम, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट हार गया है आज। MLA की सीटिंग सीट हार गया वहां से आज बिहार में। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना पैसा बांटने के बाद भी हार गया। प्रजातंत्र है, हार सकते हैं। हाँ तो सीट हार गए। कि लोकतंत्र है। अच्छा काम किया तो क्यों हार गए? लोकतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। बताओ। राजतंत्र चल रहा है भाजपा के में। रात तक चल रहा तो अच्छा काम किया तो क्यों हटा दिया पब्लिक ने? अगर इतना अच्छा काम किए होते, मंदिर बनवाने के बाद भी हार गए। जो अंदर चोरी हो रही है वहाँ पे, मंदिर बनवा रहे हैं और हार गए, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है भाजपा की। चलिए जान दीजिए, वो अब चले गए। वही कह रहा हूँ, मंदिर बनवाने के बाद भी अयोध्या हार गए। एक तरफ से बन एकदम धस रहा है। हाँ, एक तरफ से बन एकदम धस रहा है। 74 कोई पास हुआ है, अभी सही नहीं हुआ। एक तरफ बन रहा है सड़क, एक तरफ धस जा रहा है। धस रही है। ये भी तो काम है जो बनेगा धसे नहीं फिर बनेगा। ये सबसे बड़ा काम तो यही है। और हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक मूर्ति है, वो भी खराब हो गई। अटल बिहारी जी की मूर्ति नकली लगी थी, वो एक बारिश में बह गई। पूरा हो जा रही, पूरा ऐसे हाथ में उठाने के लिए पूरा पूरा भूरा भूरा हो जा रही है। अरे भैया लाखों करोड़ों उसमें पैसे लगे थे, कैसे भुरभुरा हो जा रही है? पता नहीं। अब वो भाजपा का विकास है। भाजपा के लोग बताएं जो उसमें ठेका लिया था, जो पैसा पास कराया है, ये भाजपा का विकास है। यही विकास है। बिल्कुल यही विकास है। देखिए मैं बता दूं, ये जो जल जीवन मिशन है, JJM है, ये पूरा प्रोजेक्ट फेलियर है। मैंने पूरा उसको ग्राउंड रिपोर्ट आप बताइए। हाँ। पूरा अरे बताइए आप दादाजी बताइए। हमारे प्रधानमंत्री ने विकास के नाम पर हाँ, अपनी जनता को हाँ, शौचालय दिया। हाँ, सबसे पहला विकास, बड़ी बड़ी सड़कें ऊपर से बना दिया कि नीचे वाले खत्म रहो, ऊपर वाले ऊपर चलते रहो। ये मोदी का विकास है। और 16 करोड़ में बनने वाला पुल 16 दिन में खत्म हो गया। ये मोदी का सबसे बड़ा विकास है। मोदी जो है इस देश में एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, खोल चुके भी हैं। टैलेंट फैक्ट्री, युवा टैलेंट फैक्ट्री। उस फैक्ट्री का नाम है, अरे आप लोग बोल रहे हैं। फैक्ट्री का नाम बताइए। दादा बताएंगे। दादा नहीं दादा, अरे दादाजी आप ही बोलिए आप। हाँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ, नौकों के लिए एक स्पेशल फैक्ट्री बना रहे हैं।
युवा टैलेंट फैक्ट्री, उन्होंने पेपर मैंने पढ़ा था, उसमें जो है फैक्ट्री के नाम से वहाँ युवा उत्पन्न होंगे और निकलेंगे और सीधे टैलेंट में चले जाएंगे। इतना विकास भारत का खाएंगे तो टैलेंट जाएंगे। देश चाहते हैं इसीलिए कि वहाँ से नए नए टैलेंट लेके आते हैं। देश तरक्की तब करेगा जब मोदी विदेश जाएंगे, भारत से तरक्की हो ही नहीं सकता। अच्छा, इतना काम किए इसीलिए उनको 12 साल बेमिसाल बताया जाता है मोदी जी को। जवाहरलाल नेहरू से बड़ी मूर्ति उनकी दिखाई जाती है चित्र। वो वास्तव में बेमिसाल है भी, उनका कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल। बहुत सही भैया। क्या कह रहे थे? नहीं, बाहर जब आप लाइट शौचालय की बात किया है, उसमें 12,000 रुपया दे रहा है, कुछ बन नहीं रहा, उसमें गाय बकरी बना रही है। हाँ, शौचालय कहाँ से कोई जाएगा? शौचालय में गाय बकरी बांध अरे तो ये आपकी लोगों की वो गलती है ना भैया। 12,000 में कहाँ बने? गरीब कोई अच्छा, 12,000 में सही कहाँ बन पाएगा? कम 50,000 लगा, 1 लाख रुपए लगा उसमें दला लो, उसमें 5 दलाल खा जा रहा, उसमें भी क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं मोदी जी के काम ये है कि शौचालय बना रहे हैं, अगले दिन ढह जा रहा है। 1600 करोड़ की सड़कें बना रहे हैं, 16 दिन में धंस जा रही है, नीट पेपर लीक हो रहा है। आप बता दीजिए मोदी जी के काम। मोदी जी का कोई काम ही नहीं, मोदी जी का बस नौटंकी काम है। नौटंकी किए हैं अभी तक कोई। हाँ बिल्कुल नौटंकी किए हैं, इसलिए कि बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है। हाँ, वो पढ़े लिखे भी नहीं है। और दूसरी चीज ये रंपत हरामी वाली नौटंकी चल रही है मोदी जी की। बिल्कुल वो रंपत हरामी वाली, उनका केवल उड़ना काम है, केवल बस हवाई फ्लाइट से उड़ते हैं गरीबों से। हाँ, और ये अल्लाह हबीबी से मिलते हैं, बिरयानी खाने आते सऊदी अरब या मोहम्मद के बाल पहले ये था मित्रों। अब ये फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कुछ है नहीं, ज्ञान नहीं, किसी भी भाजपा को कोई ज्ञान नहीं है। बोले हैं दोस्तों, युवाओं से बोले हैं, भाइयों बहनों, तुम्हारा माता बहनों, तुम्हारे खाते में 15 लाख आ रहे हैं, 15 लाख आ रहे हैं। और 15 लाख की जगह 54 तक की नहीं आ रही है, उड़ रहे हवाई जहाज से। और या अल्लाह हबीबी से मिल रही है, हबीबी के फाला कोई फैन तस्वी। अब मोदी जी से बोले कोई, तो मोदी जी का ये अरबी बोल रहा है तो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, हुआ कलाम सऊदी ने, वहाँ का शेख ने बोला मोदी जी से, ये लाइन था कोई, मतलब यहाँ तो हम सब ठीक है, तुम इंडिया का बर्बाद करके चले आ रहे हैं। हाँ, ये मोदी जी को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसने ये शब्द बोला है। क्या इंडिया को बर्बाद कर रहे हैं? हाँ, मोदी जी वहाँ से जाके बोले हुए हैं, जो वहाँ का शेख है कि इंडिया माफी कोई, सऊदी कलाम कि इंडिया को तुम बर्बाद करके चले आए यहाँ पे। हाँ, मोदी जी पे इतना बड़ा आरोप अल्लाह हबीबी लगा रहे हैं। अल्लाह हबीबी लगाया है उसने, वहाँ का शेख। बताइए, बाहरी लोग भी अब बोलने लगे। और क्या, वहाँ के बोलने लगे। मोदी को अरबी मनवा नहीं है, मोदी जी को। उनको वो विष्णु का अवतार है, उनको सब मालूम होगा। कंगना रनौत बोलती है इतना बड़ा अवतार किए है कि अकबर नगर को देख लीजिए, एकदम अवतार कर दिए, एकदम अवतार हो गया कि मैदान कर दिए, वो हो गया अवतार। खाली कागजी काम नहीं हो। हमारे नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह ने जमीनों से युवाओं को सोचा, जमीनों से जमीन के स्तर से बोला, हर गरीब को जोड़ा। इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद का मंदिर तोड़ा, मस्जिद भी तोड़ दिया। और धर्मशाले जितने बने हुए थे, बच्चों की शिक्षा जितनी बनी थी, सब पे बिल्डोजर चलवा दिया। और मधुशाला यहाँ से एक से लेके एक मधुशाला था यहाँ पे, केवल दारू अड्डा एक था। यहाँ से 14 अड्डे हो चुके हैं दारू खाने के। और महिलाएं तक की दारू पीती है मेरी बहन पत्रकार महोदय साहब। महिलाएं तक की। मोदी जी की क्या गलती है? क्यों नहीं गलती? दारू क्यों नहीं बंद करवा दिया? क्यों नहीं बंद करवा दिया दारू? लॉकडाउन में दारू बंद, सबसे ज्यादा इन्हीं का फायदा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मीट का जितना मीट सप्लाई होता है, किसी मुसलमान के पास में आप उसका वो नहीं पाओगी लाइसेंस, सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास में है। और मुसलमान आदमी को बैठा दिए कि ये मुसलमान की दुकान।
तो जिस प्रकार आपने देखा कि जनता का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नमाज का दौर आता है तब कहते हैं कि सड़कें किसी धार्मिक एक्टिविटी के लिए नहीं बनी है, लेकिन वही जब कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा पे प्रहार है इनडायरेक्ट वे में। फिलहाल आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।